हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 23 फरवरी 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत ने मालदीव की सामुद्रिक सुरक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का समझौता किया है? ऑप्शन ए 163 करोड़ रुपीस, ऑप्शन बी 300 करोड़ रुपीस, ऑप्शन सी 363 करोड़ रुपीस, ऑप्शन डी 523 करोड़ रुपीस। देखिए, भारत ने मालदीव के साथ करीब 363 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट रक्षा समझौता किया है। यह राशि पहले से स्वीकृत ऋण के तौर पर मालदीव को दी जाएगी, जिसे वो अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमताएं बढ़ाने पर खर्च कर सकेगा। यह समझौता मालदीव के वित्त मंत्रालय वो भारत के आयात निर्यात बैंक के बीच हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 363 करोड़ रुपीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है? ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी डेनियल मेदवेदेव, ऑप्शन सी महेश भूपति, ऑप्शन डी रोहन बोपन्ना। देखिए, सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का एक और खिताब अपने नाम कर लिया है। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हरा दिया है। यह जोकोविच का 18वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, जो साथ ही 9वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। पहली बार उन्होंने जो है आपका 2008 में यह जीता था। ठीक है, यह खिताब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 16 अप्रैल, ऑप्शन डी 21 फरवरी। देखिए, विश्व भर में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में अपनी भाषा संस्कृति के प्रति लोगों में रुझान पैदा करना और जागरूकता फैलाना है। वर्ष 1999 में मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा यूनेस्को द्वारा की गई थी। वर्ष 2000 में, ध्यान रखिएगा कि ये घोषणा हुआ था 1999 में, लेकिन इसका जो शुरुआत हुआ है वो 2000 में हुआ है, पहली बार मनाया गया है। ठीक है, इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में मनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 21 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों के अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर कितने वर्ष कर दिया है? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 11 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, चीन ने बाल अपराधों से निपटने के लिए कुछ गंभीर अपराधों में अपराधियों की उम्र 14 से घटाकर 12 वर्ष कर दिया है। संशोधित कानून के तहत 12 से 14 साल का किशोर इरादतन हत्या या इरादतन घायल करने के कारण से होने वाली मौत या गंभीर रूप से असक्ता के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। नया कानून 1 मार्च से लागू होगा। चीन की सर्वोच्च न्यायिक संस्था ने जून में एक श्वेत पत्र जारी कर कहा है कि 2018 से 2019 के दौरान किशोर अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसी को देखते हुए कानून में ही हो संशोधन किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 12 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन ए जेनिफर ब्रडी, ऑप्शन बी नाओमी ओसाका, ऑप्शन सी रिया भाटिया, ऑप्शन डी नेहा अग्रवाल। देखिए, जापान की नाओमी ओसाका ने हाल ही में महिला एकल फाइनल में जेनिफर ब्रेडी को सीधे सेटों में हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीत लिया है। यह उनके कैरियर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। ओसाका ने ग्रैंड स्लैम में 8वीं बार खेलते हुए चौथा खिताब जीता। उन्होंने फाइनल में लगातार 6 गेम हासिल कर 6-4, 6-3 से जीत दर्ज की है। उन्होंने 2018 में अमेरिकी ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन की ट्रॉफी हासिल की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नाओमी ओसाका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पेंगोलिन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए फरवरी के तीसरे शनिवार, ऑप्शन बी जनवरी के तीसरे सोमवार, ऑप्शन डी मार्च के पहले शनिवार, ऑप्शन डी अप्रैल के तीसरे मंगलवार। देखिए, विश्व पेंगोलिन दिवस हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। साल 2021 में हो आपका 20 फरवरी 2020 को जो है
सॉरी, जो इस साल जो है ये आपका 20 फरवरी पड़ा है, ठीक है, फरवरी का जो तीसरा शनिवार था। तो इस दिन को वार्षिक विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य इन अद्वितीय स्तनधारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण प्रयासों को तेज करना है। एशिया और अफ्रीका में पेंगोलिन की संख्या तेजी से घट रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फरवरी के तीसरे शनिवार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी गुजरात। देखिए हाल ही में जो है मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत की गई। इस महोत्सव को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति मिलने के बाद 44 वर्ष के बाद मंदिर परिसर में आयोजित किया जा रहा है। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत जो है वो वर्ष 1975 में मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। हालांकि महोत्सव के दौरान स्मारकों और मूर्तियों को नष्ट करने की घटनाओं के चलते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 1976 में मंदिर परिसर में महोत्सव का आयोजन करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा बीते 44 वर्षों के दौरान इस महोत्सव मंदिर के पास ही एक खुले बगीचे में आयोजित किया जाता रहा है। खजुराहो को हाल ही में 19 प्रतिष्ठित विश्व पर्यटन स्थल की सूची में शामिल किया गया है, जिसके चलते इस महोत्सव को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता प्राप्त होगी और लोग इसकी ओर आकर्षित होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में कौन से पुलिस बल के स्वर्णिम इतिहास पर आधारित पुस्तक राष्ट्रीय प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का विमोचन किया है? ऑप्शन ए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ऑप्शन बी सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन सी रेलवे सुरक्षा बल, ऑप्शन डी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्वर्णिम इतिहास पर आधारित पुस्तक राष्ट्रीय प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का विमोचन किया है। यह पुस्तक सीआरपीएफ में भर्ती होने वाले जवानों के लिए प्रेरणा का काम करेगी और इतिहास के रोंगटे खड़े कर देने वाली वीरता की गाथाएं लोगों को बताएगी। इस संबंध में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कहा कि यह पुस्तक बल और उनके सदस्यों की यात्रा, चुनौतियां, सफलताओं और बलिदान का एक विस्तृत और गहन शोध है। इसके अलावा 19 फरवरी 2021 को सीआरपीएफ का पहला वेटरन्स डे भी आयोजित किया गया। ज्ञात हो कि 2021 से पहले वर्ष फरवरी माह के तीसरे शुक्रवार को सीआरपीएफ के वेटरन्स डे के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एक ऐसा अर्ध सैनिक बल है जिसका प्राथमिक उद्देश्य देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 27 जुलाई 1939 को रॉयल रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था, जो 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से राज्य सरकार ने हाल ही में पारंपरिक आंगनबाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट अवसंरचनाओं के रूप में विकसित करने के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी तमिलनाडु। देखिए हाल ही में जो है आपका केरल सरकार ने पारंपरिक आंगनवाड़ियों को बेहतर सुविधाओं के साथ स्मार्ट अवसंरचना के रूप में विकसित करने के लिए 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। स्मार्ट आंगनवाड़ियां योजना के तहत राज्य के महिला और बाल विकास विभाग ने राज्य में 48 आंगनवाड़ियों को नई इमारत के निर्माण की मंजूरी दी है। राज्य सरकार की योजना के मुताबिक इन स्मार्ट आंगनवाड़ियों को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों की मानसिक और शारीरिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ियों में मौजूद सुविधाओं को अधिक बाल सुलभ बनाना है। स्मार्ट आंगनवाड़ियों का डिजाइन और विकास एकीकृत बाल विकास योजना के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। स्मार्ट आंगनवाड़ियों में भूमि की उपलब्धता के अनुसार स्टडी हॉल, किचन, डाइनिंग एरिया, स्टोर रूम, क्रिएटिव जोन और गार्डन से लेकर स्विमिंग पूल तथा आउटडोर प्ले एरिया जैसी सुविधाएं मौजूद होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से शहर ने कार्बन वॉच नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु।
देखिए हाल ही में जो है चंडीगढ़ ने कार्बन वॉच के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य एक व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करना है। इसके साथ ही चंडीगढ़ इस तरह की पहल शुरू करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य बन गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने पर उपयोगकर्ताओं को कुल 4 श्रेणियों यथा जल, ऊर्जा, अपशिष्ट उत्पादन और परिवहन से संबंधित विवरण प्रदान होगा, जिसके पश्चात प्राप्त सूचना के आधार पर यह ऐप स्वयं एक व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट की गणना कर लेगा। इसके अलावा यह मोबाइल एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के तरीकों को भी सुझाव देगा। कार्बन फुटप्रिंट एक का आशय किसी विशेष मानवीय गतिविधियों द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।